हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो दोस्तों, इसका जो काल था लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक रहा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, साथ में सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1336 में की गई, हरिहर बुक्का द्वारा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राक्षसी तांगड़े का युद्ध किनके बीच में हुआ और इसमें कौन विजयी रहा? तो दोस्तों, यह 1565 में विजयनगर की सेना रामराय के नेतृत्व में हुआ और इस राक्षसी तांगड़े युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, यह तुलु वंश से संबंधित थे। फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार के बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसी काल में तुंगभद्रा और यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रिंटिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे तुंगभद्रा, इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के दोआब के क्षेत्र को भी हासिल किया। और 1514 में उड़ीसा के कुछ शासकों का दमन किया और बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित किया। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था और दक्षिण भारत के भव्य गोपुरम को जोड़ने का भी श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। और कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर एक नगरपुरम नामक उपनगर भी बनाया था, जो कि विजयनगर के पास में ही था। और जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, इसके बाद शासन काफ़ी कमज़ोर होने लगा और अरबिंदो के हाथ में चला गया, जो कि ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाए, लगभग 17वीं शताब्दी तक अंत हो गया। तो दोस्तों, 6 क्वेश्चन करते हैं, गोपुरम की विशेषता बताइए। तो दोस्तों, यह काफ़ी बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि गोपुरम बहुत ऊंचे होते थे और गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार होते थे। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ये आप लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, गोपुरम लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत करते थे। और थर्ड पॉइंट में बता सकते हैं कि केंद्रीय देवालय की मीनार इनके सामने छोटी होती थी और इससे इससे शासन की ताकत का भी पता चलता था कि शासन ने इतनी ऊंची मीनार के निर्माण के लिए अवश्य ही साधन जुटाए होंगे और कौशल भी काफ़ी होगा। तो दोस्तों, इससे हमें शासन की ताकत के बारे में भी पता चलता था, जो कि इतनी बड़ी बड़ी मीनारें होती थी। तो दोस्तों, इसमें 7th क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर में किलेबंद क्षेत्रों में कृषि को क्यों रखा जाता था? जो कि विजयनगर में कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद किया जाता था। तो इसके कुछ कारण थे दोस्तों, और इनके फायदे भी पेपर में पूछ सकता है। 8 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स में भी। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर करते हैं। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि खेतों को किलेबंद इसलिए किया जाता था ताकि शत्रुओं से अनाज को सुरक्षा सुरक्षा किया जा सके, अनाज की। और अनागार भी इसलिए बनाए जाते थे, ताकि लंबे समय तक हम अनाजों को सुरक्षित रख सके। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि विजयनगर शासन के साम्राज्य कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी और व्यापक नीति अपनाई थी। और दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के अंतिम भागों के चारों ओर लंबी बनी हुई थी। तो दोस्तों, ये कुछ हम पॉइंट लिख सकते हैं विजयनगर किलेबंद के बारे में। और इससे दोस्तों कुछ फ़ायदा भी होता था, जैसे कि अनागार में लंबे समय तक हम अनाजों को सुरक्षित रख सकते थे और इससे बचाव हो जाता था शत्रुओं से। तो दोस्तों, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताइए। जैसे कि विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर थे, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि यह काफ़ी शताब्दियों में निर्माण हुआ था। और सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल देवता थे और इन्हें महाराष्ट्र में विष्णु के रूप में पूजा जाता था। सेकंड पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ के देवताओं की पूजा कर्नाटक में भी आरंभ की गई थी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलब्ध में एक मुख्य मंदिर का निर्माण भी किया था, मंडप का। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें विजयनगर की भौगोलिक स्थिति
काफ़ी चौंकाने वाली थी, जिसमें कि जल संपदा और किलेबंदी मुख्य था। तो दोस्तों इसमें कुछ आंसर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विजयनगर में भौगोलिक स्थिति काफ़ी चौंकाने वाली थी। इसमें नदी उत्तर पूर्व दिशा से बहती थी। और सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि आसपास का भूदृश्य ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बनाया गया था और यहाँ की पहाड़ियों चारों तरफ से कर घनी इस प्रकार से घुमाओ। इन पहाड़ियों में जलधाराएं आकार नदियों में जाकर मिल जाती थी और लगभग सभी धाराएं एक साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार में हौज हौज बनाए गए थे। और यहाँ के क्षेत्र जो शुष्क थे, यहाँ पर पानी के संचालन के लिए भी प्रबंध किया गया था। इसलिए दोस्तों ये कुछ भूगोलिक स्थिति चौंकाने वाली थी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर तो दोस्तों इसमें 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रजमनामा का अर्थ क्या है। तो यह एक युद्धों की पुस्तक है। ये आप लिख सकते हैं, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। 11वां क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष देव किन के रूप में थे। तो दोस्तों यह एक शिव के रूप में पूजे जाते थे। और 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विट्ठल देव किन के रूप थे। तो दोस्तों यह एक विष्णु के रूप थे। 13वां क्वेश्चन है कि कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु 1921 में हुई और यह एक पुरातात्विक थे। तो दोस्तों यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और कोई भी इस चैप्टर से कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।